हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षक ऑनलाइन पर। इसके पहले हमने आपको जो है युगपत समीकरणों पर आधारित जो प्रश्न हैं, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने की विधियां आपको बताई गई थी, जिसमें से आपका एल्जेब्रिक मेथड और ग्राफिकल मेथड दो बताया गया था। तो ग्राफिकल मेथड तो पिछले वीडियो के माध्यम से आपने खूब अच्छी तरह से समझा है, पढ़ा है, और एल्जेब्रिक मेथड किस प्रकार से सॉल्व किया जाएगा, उसकी कितनी विधियां होती हैं, उसको आज आप इस वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो जिस किसी ने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ यू आर रिक्वेस्टेड टू सब्सक्राइब द चैनल फर्स्ट। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर लें, ताकि दूसरे लोग भी जो है इसके साथ जुड़ सकें। तो आइए दोस्तों, चलते हैं हम ये देखने के लिए कि एल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग सिमुलटेनियस लीनियर इक्वेशन क्या होता है, इसके कितने मेथड होते हैं। तो आज हम एल्जेब्रिक मेथड पढ़ेंगे। एल्जेब्रिक मेथड में आप देखेंगे कि इसमें तीन विधियां होती हैं। एल्जेब्रिक मेथड से आपके लीनियर इक्वेशन के पेयर्स को जो है आप तीन विधियों से सॉल्व करते हैं। पहला मेथड आपका होता है एलिमिनेशन मेथड। पहला मेथड होगा एलिमिनेशन मेथड। दूसरा मेथड आपका होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और तीसरा मेथड आपका होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये आपके जो है लीनियर इक्वेशन के पेयर को सॉल्व करने के लिए आपके तीन मेथड एल्जेब्रिक मेथड में आते हैं। आपको जस्ट वी आर डिस्कसिंग ओनली एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड के अंतर्गत ये आपके तीन मेथड होते हैं। एल्जेब्रिक मेथड से लीनियर इक्वेशंस के पेयर को इन तीन मेथड के द्वारा सॉल्व किया जाता है। लीनियर मेथड जो होता है ये आपका जो है विलोपन विधि होती है, सब्स्टिट्यूशन को प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को वज्र गुणनखंड विधि कहते हैं। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे। एलिमिनेशन मेथड से आपको जो है किसी लीनियर इक्वेशंस के पेयर को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो हम इसको सॉल्व करके आज देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला एलिमिनेशन मेथड। ये एलिमिनेशन मेथड होता है, अच्छी तरह से देखिएगा। एलिमिनेशन मेथड में आपका क्या होता है कि किसी x और y में से जो दो टर्म्स आपको दिए होते हैं, किसी एक टर्म्स को एलिमिनेट करना होता है। एलिमिनेट करने के लिए आप क्या करेंगे कि जिस टर्म्स को एलिमिनेट करने हैं तो उसके दो कंडीशंस फॉलो करनी पड़ती हुई है। आप देखिएगा दो कंडीशन जो फॉलो होती हैं, उसमें से पहली कंडीशन आपकी होती है कि जिस टर्म्स को आप एलिमिनेट करने जा रहे हैं उसमें से जो है वो टर्म्स के कोएफिशिएंट जो होते हैं दैट शुड बी इक्वल, वो इक्वल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन क्या होती है कि जिस आप टर्म्स को एलिमिनेट करने जा रहे हैं उसकी दूसरी कंडीशन ये है कि उसके साइन शुड बी डिफरेंट, यानी कोएफिशिएंट ऑफ द टर्म्स शुड बी इक्वल, और दूसरी कंडीशन है कि साइन शुड बी अपोजिट या साइन शुड बी डिफरेंट, राइट, यानी आपके कोएफिशिएंट जो है इक्वल हो। अब सपोज करिए कि कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है, देन व्हाट विल यू डू। अगर कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है तो उसके लिए आपको कोएफिशिएंट को इक्वल करना होगा। अब क्वेश्चन है कि अगर टर्म्स को एलिमिनेट करने के लिए जो है कोएफिशिएंट को इक्वल करना है तो कैसे इक्वल होंगे। तो इक्वल होने के लिए सपोज दैट कोई आपका जो है कोई इक्वेशन आप लेते हैं हम। ये इक्वेशन मान लीजिए आपका दिया हुआ है 3x + 4y इज इक्वल टू 10 और 2x - 3y 2x - 2y ये इज इक्वल टू 2। ये सपोज करिए आपके दो आपके इक्वेशंस दिए हुए हैं। ये आपका इक्वेशन नंबर 1 है और ये इक्वेशन नंबर
2 है। एल्जेब्रिक मेथड से आपको इसको सॉल्व करना है। एल्जेब्रिक मेथड में आपको कौन सा मेथड अप्लाई, एल्जेब्रिक मेथड में 3 मेथड होते हैं। पहला हम एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करके बता रहे हैं। तो अगर आपको एलिमिनेशन मेथड में सॉल्व करना है तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए आपको 2 विधियां बताई गई। अब यहाँ पर अगर कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है तो पहला कोएफिशिएंट शुड बी इक्वल और साइन शुड बी डिफरेंट। तो अगर मान लीजिए कोएफिशिएंट इक्वल नहीं है तो आप इस एग्जांपल को अच्छी तरह से दिखेगा। ये आपका 3x, अब सपोज दैट की जो है अगर x को पहले ये देखेंगे कि क्या दिए गए x और y टर्म्स में किसी भी के कोएफिशिएंट x अथवा y में से किसी की भी इक्वल जो कोएफिशिएंट है वो इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 3 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट 2 है, इक्वल नहीं है। यहाँ पर y के कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पर y का कोएफिशिएंट 2 है, ये भी इक्वल नहीं है। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि इन दोनों में से किसी एक टर्म्स को आप इक्वल करेंगे। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, सपोज करिए x को आप एलिमिनेट करने जा रहे हैं। तो पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल कंसीडर दैट व्हिच टर्म्स यू आर गोइंग टू एलिमिनेट। तो एलिमिनेट करने के लिए अगर सपोज करिए यू हैव कंसीडर्ड दैट यू आर गोइंग टू एलिमिनेट टर्म्स x, तो x के कोएफिशिएंट आप इक्वल करेंगे। तो कोएफिशिएंट इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इसका जो कोएफिशिएंट होगा इसको नीचे वाले टर्म इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके कोएफिशिएंट को ऊपर वाले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर मान लीजिए y को आप एलिमिनेट करने जा रहे हैं तो यही प्रोसेस y के साथ करेंगे। इसका कोएफिशिएंट 2 है, इसको जो है पहले से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 का इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन एक साथ दोनों का नहीं करेंगे, जिस टर्म्स को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। अगर मान लीजिए हम x को एलिमिनेट करने जा रहे हैं तो हम केवल x के कोएफिशिएंट को ही मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आपका देखिए, अब हम मल्टीप्लाई करके इसको कोएफिशिएंट को इक्वल कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इक्वल को करने के लिए क्या करेंगे, इस 2 का मल्टीप्लिकेशन फर्स्ट इक्वेशन में और 3 का मल्टीप्लिकेशन सेकेंड इक्वेशन में करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 3। यानी इक्वेशन फर्स्ट को 2 से और इक्वेशन सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करने पर, तो इसको पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई, केवल इसी टर्म्स को नहीं, जो भी प्रोसेस करेंगे हर टर्म के साथ करेंगे। तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 जा 6x प्लस 2 4 जा 8y, ये इजकल टू 10 2 जा 20 हो गया। पूरे टर्म्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसी प्रकार से पूरे टर्म्स को इक्वेशन सेकेंड को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 3 2 जा 6x माइनस 3 2 जा 6y इज इक्वल टू 3 2 जा 6 आ गया। अभी आप देखेंगे x टर्म्स को इलिमिनेट करने के लिए आपने इसके कोएफिशिएंट को इक्वल किया। इक्वल करने के लिए इन दोनों कोएफिशिएंट को एक दूसरे से इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई कर दिया। ये आपके दोनों के सेम हो गए। एक कंडीशन आपको अप्लीकेबल हो गई। दूसरी कंडीशन आपकी क्या होगी कि साइन शुड बी अपोजिट। यहाँ पर अपोजिट नहीं है, तो अपोजिट नहीं है तो क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, अगर सेम साइन है, ये कोएफिशिएंट इक्वल होने पर सेम साइन है, तो क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सेम साइन होने पर दोनों इक्वेशन को या इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। और अगर मान लीजिए अपोजिट साइन ऑलरेडी दिया हुआ है तो दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिएगा। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, इसको ध्यान रखिएगा। अगर आपके कोएफिशिएंट इक्वल हो गए हैं तो ये देखेंगे कि साइन आर सेम आर डिफरेंट। अगर सेम है तो दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा, अगर सेम नहीं है तो ऐड किया जाएगा। यहाँ पर दोनों के कोएफिशिएंट इक्वल तो हो गए लेकिन साइन अपोजिट नहीं है, तो अब क्या करोगे, इस इक्वेशन को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो आपको क्या करेंगे, यहां लाइन ड्रॉ कर देंगे और यहां पर लिख देंगे बाई सब्ट्रैक्टिंग। अब जानते हो सब्ट्रैक्ट करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करने पर नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाते हैं।
ये टर्म्स आपका इसके पहले कोई साइन नहीं है तो प्लस का माना जाएगा, प्लस का ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, इसके पहले कोई टर्म साइन नहीं है तो माइनस प्लस का माना जाएगा, प्लस का ये माइनस हो जाएगा। अब हमें ये साइनों से मतलब रह जाएगा, तो ये आपका प्लस का 6x माइनस का 6x कैंसिल हो जाएगा, प्लस का 8y है और ये प्लस का 6y है, तो 8y और 6y कितना हो गया, 14y, प्लस का 14y होगा, शुरू में प्लस लिखा नहीं जाएगा, तो 14y इज इक्वल टू, और ये 20 में से 20 में से 6 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो कितना आ जाएगा 14, तो y इज इक्वल टू, ये 14 को इधर ट्रांसफर करेंगे, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा तो डिवीजन में हो जाएगा, कैंसिल हो गया, तो y इज इक्वल टू कितना आ गया 1, ये आपका निकल आया। अब हम ये क्या करेंगे, जो ये वैल्यू हमारी निकल के आई है, इसको आइदर यू विल पुट दिस वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इन इक्वेशन नंबर सेकंड, दैट विल बी डिपेंड अपॉन यू, आइदर यू आर गोइंग टू सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड, किसी भी एक में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। देखिए अगर हम सब इक्वेशन फर्स्ट में जो है y की वैल्यू पुटअप करते हैं तो खाली एक सिंगल टर्म से x बचेगा जिसकी वैल्यू हम आसानी से निकाल सकते हैं, तो चाहे इसमें इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखिए, ये आपकी चॉइस के ऊपर है, चाहे इक्वेशन नंबर सेकंड में किसी में भी रख सकते हो, तो यहां पर लिख देंगे बाई पुटिंग y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां पर रखिए, तो ये आपका 3x प्लस 4 इंटू वाई की जगह आप क्या रखेंगे 1 रखेंगे, ये इजकल टू 10 आ जाएगा, तो 3x प्लस 4 1 जा 4 इजकल टू 10, अब 4 को इधर ट्रांसफर कर लेंगे, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा तो 4 में 10 में से 4 निकल जाएगा, कितना आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 6 और 3 को इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, 3 2 जा 6, x इज इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा x इज इक्वल टू 2 आया, y इज इक्वल टू 1 आया। अब इसको हम वेरीफाइड कर सकते हैं कि आपने ये जो वैल्यू निकाली है ये वैल्यू सही है कि गलत। इसको आप ये x और y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में रख करके आप देख लीजिए कि अगर दोनों तरफ के ये वैल्यू रखने पर अगर दोनों तरफ की मान बराबर आ रहे हैं, इट मीन्स ये आपके सोल्यूशन सही है, और अगर बराबर नहीं आ रहे हैं तो इट मीन्स जो आपने सोल्यूशन निकाला है वो गलत है। यानी ये जो x और y की वैल्यू निकालने हैं, दैट वैल्यू शुड बी सेटिस्फाइड टू द बोथ इक्वेशन। इफ बोथ इक्वेशन आर सेटिस्फाइंग बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ x एंड y व्हिच यू हैव टू फाइंड आउट, देन इट इज करेक्ट। और अगर मान लीजिए सेटिस्फाइड नहीं हो रहे हैं तो ये वैल्यू आपकी गलत है। जैसे मान लीजिए ये आपका 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 है, तो 3 इंटू एक्स कितना है 2 प्लस 4 इंटू वाई इजकल टू कितना है 1 इजकल टू 10 आना चाहिए। 3 2 जा 6 प्लस 4 1 जा 4, 6 प्लस 4 कितना आ गया 10 इजकल टू 10। इसका मतलब ये जो वैल्यूज हैं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सेटिस्फाइड कर रही हैं। इसी तरह से दूसरे इक्वेशन को भी आप वेरीफाई कर लेंगे। तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी निकाली है 2 माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू 1 निकाली है, ये कितना आना चाहिए 2, 2 2 जा 4 माइनस 2 1 जा 2 इजकल टू 2, 4 में से 2 निकल गए 2 इजकल टू 2। इट मीन्स ये दोनों समीकरण को दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाइड कर रहे हैं ये वैल्यू, इसलिए ये इसके सोल्यूशन हैं। तो आपने देखा एलिमिनेशन मेथड में इस तरह से जो है आपको ये सॉल्व करने होते हैं। ठीक है, उम्मीद है ये मेथड आपको समझ में आया होगा। अब अगले जो आपके 2 मेथड्स हैं वो हम अगले 2 वीडियोस में रिलीज करेंगे।